वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब। जो मैनेजमेंट है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, उसके कुछ 14 प्रिंसिपल्स हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स यानी कि हम जो मैनेज करते हैं वो किन किन पॉइंट्स पे करते हैं, सो दैट हम वो मैनेज अच्छे तरीके से एफिशिएंटली करें। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवाइडिंग टास्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटू डिफरेंट टीम्स स्पेशलाइज्ड इंडोर टास्क। सो बेसिकली पीपल जो होते हैं, लोग होते हैं जो, उनको वही टास्क दिए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जिस टास्क में वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो जो लेबर है, लेबर एज इन जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम करने वाले हैं, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको किस कैंडिडेट को, किस एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है, उस चीज़ को एफिशिएंटली डिवाइड करने को ही फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे कि एक ऑफिस है, वी हैव अ टीम फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वर्क। फाइनेंस की अलग टीम है, एचआर की अलग है, ऑपरेशंस की अलग है, एडमिन की अलग है, एट्सेट्रा। यानी कि हर टीम के अलग अलग बंदे हैं और वो लोग अपना अपना काम करते हैं। सो डिवीजन ऑफ लेबर इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ओबीडियंस। यानी कि द मैनेजर इज़ द वन हु हैज़ अथॉरिटी एंड the workers should obediently works as per manager's instruction। जो मैनेजर होता है उसके पास राइट होता है ऑर्डर देने का, और जो जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको उनकी बात को फॉलो करना होता है। यही है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड आता है डिसिप्लिन। Discipline is this is the followed by previous principle, then only we can achieve it। तो पहला, इसके पहले प्रिंसिपल कौन सा है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये सब जो भी एक मैनेजर है वो किसी वर्कर को कोई भी काम देता है, तो वो पहली तो अथॉरिटी होती है मैनेजर की, वो वर्कर्स को काम दे सकता है। फिर वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस काम को फुलफिल करना है, उसी को ही डिसिप्लिन कहते हैं। So mutual respect should be given to म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुड बी देयर इन ऑर्डर टू फुलफिल द वर्क। काम को करवाने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे एक वर्कर हो चाहे एक मैनेजर हो। फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। Unity of command is basically should be clarity in the chain of commands. Boss is giving orders to his provided team so that there will be no conflict of the authority. So basically जो एक कंपनी होती है उसकी एक हायरार्की होती है कि सबसे ऊपर बॉस है, फिर बॉस के बाद मिडिल मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट के बाद लोअर मैनेजमेंट है। तो ये जो बॉस होगा वो इनको अथॉरिटी, इन बॉस की अथॉरिटी है इनको ऑर्डर करना है, और इनकी अथॉरिटी है इनको ऑर्डर करना, और फिर बॉस के काम को ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फुलफिल करने के लिए, एंड देन इनके काम को ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फुलफिल करने के लिए। सो यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी क्लैरिटी ऑफ चेन। चेन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन काम को ऑर्डर देगा, कौन उनको पूरा करेगा। द फिफ्थ वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Unity of direction, as in, unity of direction is for all employees should work towards one goal as per manager's plan, depend on the good original skills and original skills and planning। So basically जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी एज इन सब लोगों की एक ही यूनिटी होती है, एक ही डायरेक्शन में सबको इसी तरफ ही मूव करना है। क्या है? डायरेक्शन इज टू एम्प्लॉयज शुड वर्क टुवर्ड्स वन गोल एज पर मैनेजर्स प्लान डिपेंडिंग अपॉन गोल्स एंड स्किल। बेसिकली जो एक कंपनी है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी सक्सेस है, यही एक फुलफिल करना है हर एम्प्लॉय को, और उसी के लिए ही सब लोग काम करते हैं। तो सबका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए कि कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो, फुलफिल हो उसकी हर चीज़ का। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिक्स्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। Company's interest is priority over particular interest of owners और employees। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले प्रिंसिपल में बोला था कि सब
एम्प्लॉयज़ वन डायरेक्शन वर्क करेंगे, यानी कि कंपनी की क्या ग्रोथ है, क्या उस पे हम उसमें और फोकस कर सकते हैं उसकी भलाई के लिए और बेसिकली ऑब्वियसली उस कंपनी के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट होंगे किसी भी कंपनी के ओनर से रिलेटेड और मे बी एम्प्लॉय से रिलेटेड, वो सबको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? कंपनीज इंटरेस्ट, कंपनी के फ़ायदे की चीज़ें जो हैं वही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। Remuneration, payment of salary should be equal, fair, and guaranteed for all the employee to perform the same task. Basically जो भी कंपनी है, कंपनी में जो भी वर्कर्स हैं, सारे वर्कर्स को सेम ही टास्क की एक ही सैलरी मिलनी चाहिए, इक्वल और फेयर और गारंटीड। तो रिम्यूनरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी हैव एट्थ principle, degree of centralization. Degree of centralization means top authority directly makes decision, not delegate to the middle management. So basically जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप्स में क्या होता है, एक हमारा ओनर होता है और उसके अराउंड ही सब कुछ घूमता है, ठीक है। तो वो ओनर ही डायरेक्टली सबको ऑर्डर करता है। इसके पहले जो मैंने आपको हायरार्की बताई थी, टॉप मैनेजमेंट देन मिडिल मैनेजमेंट देन लोअर मैनेजमेंट, ये वाला तब होता है जब हमारे पास बड़ी कंपनीज होती हैं। बट ये डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज बीइंग यूज्ड इन स्टार्टअप्स मेनली। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो टॉप अथॉरिटी होती है वो डायरेक्टली मेक डिसीजन एंड नॉट डेलीगेट टू मिडिल मैनेजमेंट। जो भी डिसीजन लेना होता है फॉर मिडिल वर्कर और मे बी फॉर द ग्राउंड लेवल वर्कर, सो वो सब डायरेक्टली में जाते हैं टॉप अथॉरिटी के द्वारा। Scalar chain hierarchy in order. Hierarchy is the order in the command lines from the highest levels to down level or lower level. Scalar chain ये चीज़ हमेशा सेम रहेगी, चाहे टॉप मिडिल और लोअर लेवल की बात हो या फिर डिसेंट्रलाइजेशन की हो। हमेशा जो स्केलर चेन है, जो हायरार्की है, वो टॉप टू टॉप बॉटम ही चलेगी, चाहे हमारी स्टार्टअप हो, चाहे हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। Then we have one more, order. Order means fixed place for everyone and everything. This will improve productivity. जो orders होते हैं बेसिकली, या जो लोग होते हैं, सबके लिए एक फिक्स्ड प्लेस है। फिक्स्ड प्लेस का मतलब ये नहीं कि एक ऑफिस में जगह उनकी प्लेस है, नो, फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं हो रही है, उनकी डेजिग्नेशन की बात हो रही है। यहाँ पे डेजिग्नेशन की बात हो रही है कि कौन किसको क्या ऑर्डर देगा, उसकी इसकी KRA में होता है। KRA मीन्स की रिस्पॉन्सिबल एरिया ऑफ द जॉब में, या फिर वो उसकी जॉब का ही पार्ट होता है कि कौन किसको देगा कहाँ पे ऑर्डर, एंड ये हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज के लिए ही है। Equity, loyalty necessary to treat employee in a friendly manner and fairly. So basically अभी तक हम कंपनी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको इक्विटी, हमको लॉयल्टी भी शो करनी चाहिए अपने वर्कर्स के लिए, और सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वली और फ्रेंडली मैनर में फेयरली तरीके से ट्रीट करना चाहिए। दिस इज़ समथिंग इट इज़ देयर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, जो कंपनी होती है ना, कंपनी के बारे में अगर हमें पता करना है कि वो कंपनी कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, तो हमें ये देखना होता है कि जो भी एम्प्लॉय है वो कितने टाइम, कितने टेन्योर तक एक कंपनी में रुकता है। दैट मीन्स अगर कोई अच्छी कंपनी होगी और वहाँ उसे ग्रोथ भी मिल रहा है, लर्निंग भी मिल रही है, ऑब्वियसली अमाउंट भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तो वो उस कंपनी में ज़रूर रुकना चाहेगा। तो जो भी जॉब सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि कंपनीज में एम्प्लॉयज़ रिटेन रहें, वहाँ पे से वो लोग बार बार छोड़ के ना जाए। आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट स्टडी करते हो, जो भी कंपनीज़ होती हैं जिनमें कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज़ बार बार चेंज करते रहते हैं या बहुत छोटे टाइम के लिए वो रहते हैं, तो आज के टाइम में इंटरनेट पे हर एक चीज़ अवेलेबल है कि किस कंपनी का कैसा एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सो नाउ we are left with two more principles and then we'll end this here. 13th principle क्या है? Initiative. Initiative means employee must be encouraged to come up with the new ideas for employee engagement and interested in the employee company. This is one of the use technique. Basically जो भी कंपनी है, कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ को अपनी वर्थ महसूस कराने के लिए एक कंपनी को एक चीज़ होनी चाहिए कि उनको इनक्रेज करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को टू कम अप
विद द न्यू आइडियाज़। अगर एक कंपनी है उसमें कोई न्यू डिसीजन ले रहा है तो उसमें आपको एम्प्लॉय से ज़रूर पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ योर थॉट्स ऑन इट, व्हाट आर योर बेनिफिट्स ऑन इट, और मतलब बेसिकली उनके इनसे फीडबैक लेना चाहिए। जब तक आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं होगा अपनी कंपनी के लिए, तो तक आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। नाउ द लास्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब होता है, इट इज़ अ फ्रेंच टर्म विच मीन्स टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट मैनेजमेंट शुड क्रिएट यूनिटी एंड कॉपरेशन। एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे बेटर एनवायरनमेंट के लिए हमारे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो दैट हम यूनिटी और कॉपरेशन करें, क्रिएट करें। दिस इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लाइक, किस एक टीम है वो अगर साथ में एक डायरेक्शन पे काम करती है, देन डेफिनेटली वो टीम बेटर परफॉर्म करेगी आउट ऑफ रेस्ट। सो वी आर Okay, so let me summarize the topic. So, we have studied 14 principles of management: one, division of work; two, authority and responsibility; third, discipline; unity of command, unity of direction; subordination of individual interest to the grand general interest; remuneration of personnel; centralization and decentralization; scalar chain; order; equity; stability of tenure of personnel; initiative; and spirit the corps, which means team spirit. I hope you guys like the video, understand the concept of management theories, and 14 principles of management. If you like, please subscribe, share, and comment what kind of content you want me to produce it here, and to make you understand about that particular topic. Please subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much. We'll meet again with a new lecture and a new topic. Thank you.